हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड के बारे में। 3 रुपये 65 पैसे का ये शेयर है और छोटा सा पैनी स्टॉक है, फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ। और अगर हम देखें तो एक बड़ी रैली की तरफ से आगे बढ़ा जरूर था, लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम देखें तो यहाँ पर गिरावट भी शुरू हो रही है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि हाल फिलहाल में इसमें खरीदारी करना कितना सही रहेगा, और अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी की है तो अब यहाँ से आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइकॉम 3 रुपये 65 पैसे का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी रिकवरी है। देखिए पिछले एक महीने का चार्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तेजी आई, गिरावट आई, बड़ी रैली आई, फिर अभी गिरावट शुरू हुई है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो साइकॉम के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। 2019 में सितंबर महीने में जब शेयर 78 पैसे के ऊपर था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि नतीजे अच्छे आते रहे हैं इस कंपनी के, खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए, बेचने की गलती मत करना। ये वो शेयर है जिसको आप लंबे समय के लिए अपने पॉकेट में रख सकते हो। और अभी हाल फिलहाल में इसी साल मतलब 2020 के सितंबर महीने में जब शेयर 1.5 रुपए के ऊपर था, 1 रुपये 50 पैसे के आसपास था, तब भी मैंने कहा था कि भैया छोटा सा फार्मा शेयर है और खरीदारी का अभी भी मौका है, और आपकी यहाँ पर खरीदारी बनती भी है, और बेचने की गलती मत करना, ये मैंने आपको तब भी कहा था। और आज आप देख सकते हैं कि शेयर में डेफिनेटली बड़ा उछाल देखने को मिला है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 400% का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर 48 पैसे का शेयर था, कोरोना काल में 48 पैसे तक शेयर टूट गया था। बाद में अच्छी रिकवरी आई, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, एक बड़ी रैली की तरफ से आगे बढ़ा, गिरावट आई, तेजी आई। अभी थोड़ी सी गिरावट है, हो सकता है एक दो दिन और गिरावट रहे, लेकिन फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। रीजन यह है कि छोटा शेयर जरूर, देखिए 285 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर है, ये फार्मा कंपनी से जुड़ा हुआ शेयर है। ये वॉल्यूम ट्रेड भी देखेंगे तो बहुत ही कम है, 21 से 22 लाख का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अच्छी बात है इस कंपनी की वो ये है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट अच्छा कमा रही है। अब देखिए सितंबर क्वार्टर में तकरीबन 65 से 66 करोड़ के इनके नेट सेल्स थे। एक ऐसा शेयर जो 3 रुपए का है, जो अभी हाल फिलहाल में ही अगर हम देखें तो 50 पैसे का था, वो शेयर वो कंपनी 65 करोड़ का नेट सेल्स है इनका, और प्रॉफिट भी 9 से 9.5 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। तो देखिए प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है, 65 करोड़ के नेट सेल में 9 करोड़ का प्रॉफिट कोई बुरा नहीं है। कोरोना काल में जब 29 करोड़ का नेट सेल था उसमें भी तकरीबन 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल 56 करोड़ के नेट सेल में तकरीबन 4.5 करोड़ का इनको प्रॉफिट था। और ये प्रॉफिट जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 8 का था, फिर 14 रहा, अब 18 टू 19 पहुंचने की तैयारी में है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। इनकी वेबसाइट्स भी अगर आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए इनकी दो तरीके की है, एक एक्सपोर्ट के लिए भी है साइट अलग से, और डोमेस्टिक के लिए भी साइट अलग से है। जो क्रेटस लाइफ केयर है ये भी इन्हीं का एक डिवीजन है साइकॉम फॉर्मुलेशन का। सबसे पहले मैं आपको इनकी एक्सपोर्ट की वेबसाइट दिखाना पसंद करूंगा। तो वहां पर आप देखिए कौन कौन से इनकी फैक्टर्स है। फॉर्मुलेशन इनका सबसे, फॉर्मुलेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल, मर्चेंट एक्सपोर्ट और सर्जिकल। फॉर्मुलेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फॉर्मुलेशन में लेके चलूं, तो फॉर्मुलेशन में भी इनके कई तरीके की इनकी प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कि कई तरीके की प्रोडक्ट आपको इनके फॉर्मुलेशन में भी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें फार्मा से है, एग्रो से है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें कंपनी है। पैकिंग मटेरियल की बात करें तो वो भी यहाँ पर है। पैकिंग मटेरियल भी अगर हम देखें तो कई सारी प्रोडक्ट है इनकी पैकिंग मटेरियल में भी। कई सारी प्रोडक्ट आपको इनकी छोटी छोटी प्रोडक्ट है, पीवीसी फॉइल से लेकर जो इस तरीके की पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल होती है, चाहे ट्यूब में इस्तेमाल होती हो, चाहे बोतल्स में इस्तेमाल होती हो, ये सारी इनकी पैकेजिंग मटेरियल है। आप देखिए ऑटो पंचिंग और कई सारी चीज है जो इनकी पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो होती है,
ये बनाने का काम ये कंपनी करती है। रबर स्टॉपर जो आपको जनरली देखने को मिल जाता है, वो छोटी छोटी चीजें बनाती है कंपनी, एक बहुत ही छोटी लेकिन बेसिक चीजें बनाती है। सर्जिकल की भी अगर हम बात करें तो इनके प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं कि सर्जिकल में भी कई सारे प्रोडक्ट आपको इनके देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए सैनिटरी नैपकिन भी बनाने का काम करती है ये कंपनी। कॉटन एंड ईयर बड्स भी बनाती है, कॉटन बॉल्स बनाती है, जो सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी जो चीजें होती है, सिरिंज जो होती है, वो भी बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो ये अच्छी बात है। ग्लव्स बनाती है और भी कई सारी चीज है। वूवन बेडशीट बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो छोटी छोटी चीजें ये कंपनी बनाती है। रॉ मटेरियल्स की भी अगर हम बात करें तो ये छोटे रॉ मटेरियल्स बनाने का भी इन्हीं का काम है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज है। लुपिन बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी इन्हीं का क्लाइंट है, आप देख सकते हैं वहां पर। उसके अलावा भी आप देखिए आपका कई सारी कंपनीज है जो इनके क्लाइंट्स है। आरती इंडस्ट्रीज भी इनके वन ऑफ द क्लाइंट्स माने जाते हैं। आरती ड्रग्स भी आप देखिए वो इन्हीं के क्लाइंट्स हैं। तो ये अच्छी बात है। ये कंपनी जो है वो छोटी छोटी चीजें बनाती है, बेसिक चीजें बनाती है, जो इस्तेमाल होती है रोजमर्रा की मेडिकल ट्रीटमेंट में। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक की भी आप देख सकते हैं कि इसमें इनकी जो प्रोडक्ट है, जो क्रेटक्स, ये है इनकी। और प्रोडक्ट में अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो तीन है। क्रेटस लाइफ केयर है, क्रेटस इवॉल्व है और क्रेटस राइट न्यूट्रिशन है। वहां पर अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल लाइफ केयर में अगर मैं आपको ले चलूं तो वहां पर आप देखिए इनकी एक नहीं कई सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। कई सारी प्रोडक्ट आपको इनकी देखने को मिलेगी और सेम उसी तरीके की प्रोडक्ट आपको बाकी सारी चीजों में भी है। तो कंपनी छोटी जरूर है, मैं मानता हूँ कि बहुत छोटी कंपनी है ये, लेकिन ऐसी बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें बनाती है कि इसको इग्नोर करना मुश्किल है। और इनकी जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है वो इनके क्लाइंट्स है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 40% से भी ज्यादा की प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर ने पिछले कई क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, गिरावट नहीं करी है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखिए 40.48% की होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर के पास है, लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 54.52% है। तो ये बहुत बड़ी बात कहलाती है कि प्रमोटर और इंडिविजुअल इन्वेस्टर इतनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी और शानदार है, तेजी के संकेत है, शेयर और ऊपर तक जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह देते हैं, जबकि 17% लोग ही आपको यहाँ पर बेचकर निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं तो अच्छी खासी खरीदारी 2020 में हुई है। 2020 में प्रमोटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ खरीदारी हुई है। और ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए मार्च महीने में जब शेयर 60 पैसे के ऊपर था, तो जो प्रमोटर है पायल बनी बंकड़ा, मैं अगर ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊँ तो हाँ पायल बंकड़ा है जो प्रमोटर है, उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं? आप देखिए 17,56,560 शेयर खरीदे हैं, वो भी 60 पैसे पर। और उन्होंने ही ये 23 मार्च की खरीदारी है, 23 मार्च 2020 की ये खरीदारी है। उसके बाद 30 मार्च को थोड़ी और क्वांटिटी खरीदी जब शेयर 50 पैसे के ऊपर था, और तब कितनी 21 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी खरीदी। फिर 31 मार्च को उन्होंने फिर से जब 61 पैसे के ऊपर शेयर था तब कितनी क्वांटिटी खरीदी? 23 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी खरीदी। जब 2 अप्रैल को जब 64 पैसे के ऊपर शेयर था तब तकरीबन तकरीबन उनके द्वारा 26 लाख शेयर खरीदे गए हैं और वो अभी तक बेचे नहीं है। ये खरीदारी मार्च और अप्रैल महीने का, मार्च का एंडिंग और अप्रैल की शुरुआत, ये वो 2 क्वार्टर में इतनी बड़ी खरीदारी हो चुकी है और और उन्होंने अभी तक बेचा नहीं है। तकरीबन कह सकते हैं कि 1 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। और ये वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर्स है कि इतनी बड़ी खरीदारी हुई है प्रमोटर के द्वारा। यहाँ पर आप देखिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इनकी भी डेट सामने आ जाएगी और अच्छे नतीजे आएंगे, ये बात भी तय है। क्योंकि आप देखें ये वो कंपनी है जिन्होंने कोरोना काल में भी अपने नंबर्स को मेंटेन रखा है और सितंबर में और बेहतर नतीजे रिपोर्ट किए हैं। दिसंबर में जब हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो खर्चा है इन सारी चीजों का वो बढ़ चुका था, जो कंजम्पशन है, जो चीज साइकोम फॉर्मुलेशन बनाती है
उनका कंजम्पशन बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी अच्छा आएगा, ऐसी उम्मीद अभी से जताई जा रही है। मेरे हिसाब से इसके शेयर में गिरावट डाउन ट्रेड पिछले कुछ दिनों से चल रही है, लेकिन उसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए भले ही गिरावट है लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। ऐसी गिरावट आपको थोड़ी अगर एक दो दिन में और अगर एक दो दिन और भी गिरावट यहाँ पर रहती है तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर बाइंग का मौका है, और ये वो शेयर है जो आपको अपने पॉकेट में रख के 2-3 साल के लिए भूल जाना चाहिए। डेफिनेटली अच्छी खासी तेजी आएगी। फार्मा सेक्टर जो है वो बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है और आने वाले दिनों में और तेजी से ये दौड़ेगा भी। और जिस तरीके की बीमारी महामारी हमें देखने को मिल रही है तो ये कोई एंड नहीं है। हालांकि मैं चाहता हूं कि ये एंड हो, लेकिन ऐसी चीजें आने वाले दिनों में भी होती रहेगी। और जो फार्मा कंपनी है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, और जो फार्मा कंपनी को छोटी छोटी चीजें सप्लाई करने वाला ये छोटा सा शेयर है, ये भी डेफिनेटली एक बड़ा शेयर बनने का दमखम रखता है। तो खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह है, और अगर गिरावट आती है तो और क्वांटिटी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो मैं हमेशा से एक ही सलाह आपको देता हूँ कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। यहाँ पर आप टुकड़ों में खेलो, या मतलब अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 2000 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 400 या 500 शेयर खरीदो। अगर गिरावट आती है तब थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, और ज्यादा गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इवेंचुअली तेजी आए तो मस्त बने रहो। डेफिनेटली आपका पैसा जो है वो एवरेज करते रहो यहाँ पर, तो ये अच्छी बात होगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल को अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और साइकोम फॉर्मुलेशन लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं और इनके बिजनेस के बारे में खास करके आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।